अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ कंप्यूटर का आज लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले है आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम डाटे को प्रोसेस करने के बाद जिन डिवाइसेस पे हमें इंफॉर्मेशन शो करवाता है उनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आगे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि आउटपुट जो है कितनी तरह की होती है। आउटपुट बेसिकली दो तरह की होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब कि 0 एंड 1, क्योंकि कंप्यूटर जो है जितना भी डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है, और कंप्यूटर 0 एंड 1 की फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करता है और इसी फॉर्म में डाटे को प्रोसेस करता है। तो जो डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है 0 एंड 1 की फॉर्म में, इसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होगी? अब वो आउटपुट जो कि स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रही होती है, जिस तरीके से मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर हमें कोई इमेज नज़र आ रही है या वीडियो नज़र आ रही है, वो कंप्यूटर में 0 एंड 1 की फॉर्म में प्रोसेस हो रही होती है और मॉनिटर स्क्रीन उस 0 एंड 1 की फॉर्म में डाटे को कन्वर्ट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, ताकि उसको अंडरस्टैंड किया जा सके और देखा जा सके। तो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो डाटा हमें नज़र आ रहा होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को टच नहीं किया जा सकता, ये इंटेंजिबल होती है और ये कंप्यूटर में 0 एंड 1 की फॉर्म में मौजूद होती है। उसके बाद देखते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट इज़ इन प्रिंटेड फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय प्रिंटर विच कैन बी सीन एंड टच। अब ये जो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है ये टेंजिबल होती है, हम इसको टच कर सकते हैं, और ये प्रिंटेड फॉर्म में होती है। जिस तरीके से अगर हम प्रिंटर को देखें तो प्रिंटर जो है कंप्यूटर से डाटा लेता है और उसको पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है। तो प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से डाटा लेने के बाद उसको पेपर के ऊपर प्रिंट कर रहा है। तो पेपर के ऊपर जो प्रिंटेड फॉर्म में डाटा हमें नज़र आ रहा है ये हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पे डाटे को डिस्प्ले करती है। मॉनिटर टेक्स्ट टाइप के डाटे को, किसी पिक्चर को या वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ कॉल्ड डिस्प्ले स्क्रीन। मॉनिटर को डिस्प्ले स्क्रीन भी कहा जाता है। द क्वालिटी ऑफ मॉनिटर इज़ डिपेंड ऑन इट्स रेजोल्यूशन। मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है उसकी रेजोल्यूशन पे। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पिक्चर मॉनिटर प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब रेजोल्यूशन, यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। के मॉनिटर स्क्रीन पे जो पिक्सल की तादाद होती है उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे वो उतनी हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जिस तरीके से मोबाइल कैमरा की हम बात करें तो मोबाइल कैमरा जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वो पिक्चर प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे मेगापिक्सल का क्या मतलब है कि पिक्सेल्स की तादाद जितनी ज़्यादा होती है कैमरा में वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे पिक्सल बेसिकली क्या है? पिक्सल एक डॉट होता है जो कि पिक्चर एलिमेंट भी कहलाता है। तो जो पिक्चर होती है वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलके बनती है। तो जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे मतलब ये कि जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो इसी तरीके में मॉनिटर के अंदर भी पिक्सेल्स होते हैं मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, जिसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन की मॉनिटर स्क्रीन होगी वो उतनी हाई क्वालिटी ग्राफिक को डिस्प्ले कर सकता है मॉनिटर। अकॉर्डिंग टू कलर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। जी, कलर के हिसाब से अगर हम देखें तो मॉनिटर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर्स एंड कलर मॉनिटर। जो मोनोक्रोम मॉनिटर्स होते हैं ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और
मोनोक्रोम मोनीटर्स के अंदर सिर्फ ब्लैक और वाइट ये दो कलर ही डिस्प्ले किए जा सकते हैं। जिस तरीके से पहले जो है वो मोनीटर्स यही ब्लैक एंड वाइट ही इस्तेमाल होते थे, जिसमें पिक्चर जो है वो ब्लैक और वाइट दो कलर्स के अंदर नज़र आती थी। और उसके बाद है कलर मॉनिटर। अब कलर मॉनिटर जो है इसमें बेसिकली रेड, ग्रीन, ब्लू ये तीन बेसिक कलर होते हैं, और इन तीन कलर्स के मुख्तलिफ कम्बिनेशन से हमें जो स्क्रीन पे इमेज नज़र आती है वो कलर फॉर्म में पिक्चर नज़र आ रही होती है। रेड, ग्रीन, ब्लू के मुख्तलिफ कम्बिनेशन से हज़ारों कलर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और इसके मुख्तलिफ कम्बिनेशन से ही मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर हमें एक कलर्ड पिक्चर जो है वो नज़र आ रही होती है। तो ये दो बेसिकली कलर के हिसाब से मॉनिटर्स की टाइप्स हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर्स और कलर्स मॉनिटर। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। प्रीवियस स्लाइड में जो हमने मॉनिटर्स की दो टाइप्स पढ़ी हैं वो बेसिकली कलर के हिसाब से हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मोनोक्रोम मॉनिटर्स और कलर्ड मॉनिटर। तो यहाँ पे जो मॉनिटर्स की डिवीज़न है वो बेसिकली इसकी टेक्नोलॉजी की बेस पे है कि दो तरह की बेसिकली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, CRT है और फ्लैट पैनल मॉनिटर्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं CRT मॉनिटर्स को। CRT यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है, तो CRT स्टैंड फॉर कैथोड रेज ट्यूब। मतलब ये कि ये ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जिनके अंदर कैथोड रेज ट्यूब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई होती है। CRT मॉनिटर्स यूज़ पिक्चर ट्यूब टू डिस्प्ले डाटा। ये बेसिकली जो ट्यूब होती है हम इसको पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। द इनर साइड ऑफ CRT मॉनिटर इज़ कोटेड विद फास्फोरस मटेरियल। अब ये जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है ये बेसिकली जो CRT मॉनिटर होते हैं ये इसी तरीके के होते हैं जिस तरीके से आपके घरों में जो टेलीविज़न, TV मौजूद हैं ये इसी तरीके के मॉनिटर्स होते हैं। इन मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है ये अंदर से, इनर साइड से फास्फोरस मटेरियल से कोटेड होती है। द CRT मॉनिटर्स देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन गन्स दैट स्ट्राइक रेज ऑन द फास्फोरस इनर साइड ऑफ द मॉनिटर। अब इस मॉनिटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स थ्रो करती है, इलेक्ट्रॉन्स हिट करती है मॉनिटर स्क्रीन की अंदर वाली साइड पे, जो साइड फास्फोरल मटेरियल से कोटेड होती है। तो जब ये रेज जो है इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं फास्फोरस मटेरियल पे, तो ये फास्फोरस जो है वो ग्लो करते हैं। फास्फोरस ग्लो करने से स्क्रीन जो है वो ब्राइट होती है और स्क्रीन पे हमें इमेजेस नज़र आने लगती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गन होती है ये बेसिकली इसके अंदर 3 गन्स होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये 3 इलेक्ट्रॉन गन्स के कम्बिनेशन से मुख्तलिफ कलर्स जो है वो स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो CRT मॉनिटर में बेसिकली जो पिक्चर प्रोड्यूस करने वाली जो टेक्नोलॉजी है ये CRT ही है, ये कैथोड रेज ट्यूब है। तो इसी ट्यूब से 3 इलेक्ट्रॉन गन्स जो है वो निकल रही होती हैं जो रेज प्रोड्यूस कर रही होती हैं इनर साइड, मॉनिटर की इनर साइड पे, जो कि फास्फोरस मटेरियल से कोटेड होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस मटेरियल पे हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो मॉनिटर की स्क्रीन ग्लो करती है। जी स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसमें CRT मॉनिटर का जो इंटीरियर है वो दिखाया गया है और समझाया गया है मुख्तलिफ पॉइंट्स को हाईलाइट करके कि जिस तरीके से ये पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B, C, D। तो अब देखें इसमें ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, मॉनिटर स्क्रीन है, इसमें जो A पॉइंट है ये कैथोड रेज ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं। उसके बाद B है, B पॉइंट देखें स्क्रीन पे कहाँ पे है, ये है कंडक्टिव कोटिंग। मतलब ये है कि मॉनिटर की जो अंदर वाली साइड होती है ये कोटिंग एक लेयर होती है जो कि इसको कोट किए होती है। उसके बाद C पॉइंट है एनोड। अब देखें ये कैथोड और एनोड ये बेसिकली दो रेज़ हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेज़ का रोल अदा करती हैं। जिस तरीके से अगर बैटरी होती है तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये इसी तरीके से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना रही होती हैं। और उसके बाद है डी वाला पॉइंट, आप देखें कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो D पॉइंट है फास्फोरस कोटेड मटेरियल को शो कर रहा। तो ये देखें मॉनिटर की जो अंदर वाली साइड है, ये आपको बताया हुआ है कि ये मॉनिटर की जो अंदर वाली साइड है जिसको D पॉइंट से जो है वो वाज़े किया गया है, तो ये जो इनर साइड है ये फास्फोरस मटेरियल से कोटेड होती है। उसके बाद है E पॉइंट, इलेक्ट्रॉन बीम्स। अब ये देखें E पॉइंट जो है, जो यहाँ पे आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं रेड, ग्रीन, ब्लू में, ये बेसिकली
इलेक्ट्रॉन रेज़ हैं जो कि 3 कलर के जो है वो रेज़ जनरेट कर रहा है, रेड ग्रीन ब्लू, और इसी 3 कलर्स के कम्बिनेशन से स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ तरह के कलर्स आपको नज़र आते हैं जब ये रेज़ फास्फोरस मटेरियल पे स्ट्राइक करती हैं, हिट करती हैं। उसके बाद है एफ, शेडो मास्क। अब ये देखें, इसके बाद जो है एक शेडो मास्क होता है। ये रेज़ जो है शेडो मास्क के अंदर से गुजर के फास्फोरस मटेरियल पे हिट करती हैं। तो ये शेडो मास्क जो होता है ये बेसिकली स्क्रीन के ऊपर इमेजेस को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस शेडो मास्क की मदद से जो है वो पिक्चर, स्क्रीन के ऊपर कोई पिक्चर जो है वो जनरेट होती है। तो इस डायग्राम से आपको इसकी जो वर्किंग है वो वाज़ेह होगी कि किस तरीके से कैथोड रेज ट्यूब इसके अंदर इस्तेमाल होती है, कैथोड रेज ट्यूब का क्या काम होता है। इनर साइड जो है वो मॉनिटर की फास्फोरस मटेरियल से कोटेड होती है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गन्स होती हैं जो कि फास्फोरस मटेरियल पे स्ट्राइक करती हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन ग्लो करती है। CRT मॉनिटर के बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर में बेसिकली एक थिन पतली सी स्क्रीन इस्तेमाल हो रही होती है। जो देखें जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, एक LCD है, ये आप सभी वाकिफ़ होंगे इससे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फ़्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन है, फ्लैट पैनल मॉनिटर है। तो होता यह है कि इसमें 2 प्लेट्स इस्तेमाल हो रही थी। ग्लास की 2 प्लेट्स होती हैं जो आगे पीछे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिस गैप में कोई ना कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस भरा होता है, जिसकी बेस पे स्क्रीन जो है वो हमें ग्लो करती हुई नज़र आती है, और स्क्रीन पे मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो हमें कलर्स नज़र आ रहे होते हैं और इमेजेस नज़र आ रही होती हैं। जब इसको करंट दिया जाता है तो करंट के चार्ज से ये सब्सटेंस जो है वो चार्ज होता है, इन प्लेट्स के बिटवीन जो सब्सटेंस भरा होता है ये चार्ज होता है करंट से, और फिर स्क्रीन के ऊपर हमें कोई चीज़ नज़र आ रही होती है। तो इसकी आगे मज़ीद भी टाइप्स हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स की मज़ीद भी टाइप्स हैं जो टेक्नोलॉजी की बेस पे उसके मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं। जैसे LCD है, LCD से आप सभी वाकिफ़ होंगे। गैस प्लाज्मा स्क्रीन है, ये भी फ्लैट पैनल की टाइप है, ठीक है। ELD है, ये भी इसकी फ्लैट पैनल मॉनिटर की ही टाइप है। तो LCD क्या है? LCD बेसिकली है ये भी फ्लैट पैनल मॉनिटर ही, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जैसे नाम से ज़ाहिर है LCD, तो LCD स्टैंड फॉर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ऐसा फ्लैट पैनल मॉनिटर, ऐसी फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन जिसमें लिक्विड के क्रिस्टल इस्तेमाल होते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लैट पैनल मॉनिटर्स में 2 स्क्रीन होती हैं और इनके बिटवीन जो सब्सटेंस भरा होता है, तो ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन जिसकी प्लेट्स के बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल फिल हों उसको LCD कहा जाता है। और इसी तरीके से 2 प्लेट्स के बिटवीन जो है वो गैस भी फिल की जाती है, तो इसको गैस प्लाज्मा स्क्रीन कहा जाता है। तो हम इसको ये कहेंगे कि फ्लैट पैनल मॉनिटर जो है ये एक थिन स्क्रीन होती है, लाइट वेट होती है, और इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये कम जगह घेरती है, और दूसरा ये बहुत ही कम एनर्जी लेती है। कम एनर्जी लेने की वजह से हम इनको ऐसी डिवाइसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बैटरीज़ के ऊपर चलती हैं। जिस तरीके से लैपटॉप आप देख लें तो लैपटॉप की जो स्क्रीन है ये भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है, आजकल टच मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। तो ये डिस्प्ले, ये स्क्रीन जो है चूँकि कम एनर्जी ले रही होती है, तो इसलिए हम इनको उस तरह की डिवाइसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बैटरीज़ के ऊपर चलती हैं। तो ये फ्लैट पैनल मॉनिटर की मज़ीद आगे टाइप्स हैं जो यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस नहीं की गई, लेकिन मैंने जनरली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी हैं कि इसकी मज़ीद भी आगे टाइप्स हैं। LCD है, ELD है, और गैस प्लाज्मा है, जो कि डिपेंड करता है कि 2 ग्लास के बिटवीन कौन सा सब्सटेंस भरा हुआ है, उसी सब्सटेंस की बेस पे हम कहेंगे कि वो LCD है, गैस प्लाज्मा है, या कौन सी स्क्रीन है। तो बेसिकली हम यही जो है वो यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि ये जो फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है ये आम मॉनिटर की तरह बड़ा नहीं होता, साइज़ में छोटा होता है, और इसके अंदर एक बहुत ही थिन सी प्लेट जो है वो इस्तेमाल होती है। 2 प्लेट्स इस्तेमाल होती हैं जिसके बिटवीन सब्सटेंस भरा होता है। सबसे पहले है आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम डाटे को प्रोसेस करने के बाद जिन डिवाइसेस पे हमें इंफॉर्मेशन शो करवाता है उनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आगे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे।